जय हिंद दोस्तों। इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मुझे पता है आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मेंस का वीडियो कब तक आ जाएगा। तो एक टॉप नॉच कंटेंट के साथ मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आप पहले के भी वीडियो मेरे देख चुके हैं कि वहाँ पे मैंने किस तरह से आपको पढ़ाया है, लेकिन पीछे के जो वीडियोस थे किसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ से हटा दिए गए। लेकिन अब जो ये वीडियो है ये आपके रेगुलर रहेंगे और मेंस तक मैं आपको जितने हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। और इसके अंदर जो पहले का कंटेंट था ना उससे भी ये बेस्ट कंटेंट है अब आपका। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आप ऐसे मान लो कि ये पिछले 10 सालों का मैंने निचोड़ निकाल लिया है, तो ये उसकी तरह चलेंगे। तो ये 30 35 40 जितने भी एक चैप्टर के क्वेश्चन होने वाले इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी डाउट रहते हैं वो मुझसे कमेंट में पूछेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है ज्योमेट्री का। अब ज्योमेट्री हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान से अब समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं आपको लिए पहले से भी अब बेस्ट कंटेंट लेके आया हूं जिससे आपकी चीजें कवर हो सके सारी। तो देखो एक वृत्त दे रखा है, वो त्रिभुज के अंदर बना है। तो एक ट्रायंगल है ये हमारा, ठीक है। इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है इस टाइप में, ठीक है। तो मान लीजिए गोल ये पूरा ये दे रखा है आपको। ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड और इसके अंदर जो वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई पे जो पॉइंट है वो क्या क्या है इसके, एस यू और टी है, ठीक है। 3 पॉइंट पे टच करता है। अब आपको दे रखा है कि जो एक्स वाई है वो क्या दे रखी है आपको कि वाई जेड प्लस 5 है, ये दे रखी है। तो मैं इसको वाई जेड प्लस 5 ना मान के, अगर मैं देखो ध्यान से समझिए इसको, इस वाई जेड को पूरी को मैं एक्स मान लूं तो ये क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी। क्या दे रखी है ना आपको, वाई जेड प्लस 5, तो ये एक्स प्लस 5 होगी। ऐसे ही एक्स वाई है, ये एक और चीज दे रखी है कि एक्स जेड में 2 जोड़ देंगे तो भी बन जाएगी। एक्स जेड कौन सी है, ये वाली है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी। मतलब ये 2 ज्यादा है क्या, समझ में आ रहा है आपको, ये 2 ज्यादा है। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि जो ये एक्स जेड है ये 2 कम है उससे, यानी एक्स प्लस 3 है। एक्स प्लस 5 से 2 कम हो गई कि नहीं हो गई, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब देखो इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या हो गया, ये तीनों भुजाओं का योग पैरामीटर हो गया क्या आपका, इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया, एक्स प्लस 5 हो गया, प्लस एक्स प्लस 3 हो गया। और ये पैरामीटर हमें दे रखा है 32 है। तो देखो एक्स 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 3x हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू 32 हो गया आपका यहाँ पे। और 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 24 और x इज इक्वल टू आ गया 8। x की वैल्यू आ गई, पूछा एक्स जेड बता दो। तो एक्स जेड क्या है, x प्लस 3 तो है आपका, तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक तरह से मान लो कि एग्जाम में आ ही रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उस तरीके से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके अंदर ज्योमेट्री का आप बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक की चीजें समझोगे ध्यान से। तो उसका कौन सा ऑप्शन था आपका, ऑप्शन नंबर 11 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी था यहाँ पे। समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्स वाई जेड के अंदर ओ एक ऐसा बिंदु है कि ओ एक्स 12 है, ओ जेड 9 है और ये एंगल इक्वल है। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आप, अभी एक्स वाई जेड है एक ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको कि पहले इसका नाम दे देते हैं, एक्स वाई और जेड है। इसके अंदर ओ एक ऐसा बिंदु है, ये कोई पॉइंट है ओ, ठीक है। ओ एक्स यानी ये वाली, ये 12 है आपकी, ठीक है। ओ जेड यानी ये वाली साइड है, ये आपकी 9 है, ठीक है। ये दे रखा है और क्या बोला है आपको कि एक्स ओ वाई, तो ये वाला हो गया क्या एंगल, ये वाला एंगल, ये एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, ये तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं। तो देखो तीनों एंगल का टोटल तो 360 डिग्री होगा, तो तीनों कितने कितने के हो जाएंगे, 120 के हो जाएंगे क्या तीनों एंगल। ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब एक चीज और दे रखी कि एक्स वाई जेड कौन सा है, ये वाला एंगल है ना, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री है। मैं बाहर लिख रहा हूँ इसको 60 डिग्री, ठीक है। तो ओ वाई की लंबाई पूछे, ओ वाई की लेंथ, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये पूछी है आपको। तो देखो एक चीज बताओ मेरे को आप यहाँ पे, अगर ये थीटा है, क्या है ये थीटा है, तो ये वाला 60 माइनस थीटा होगा क्या। ये चीज तो समझ में आ गई आपको कि टोटल 60 डिग्री था। अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इसका इसका और इसका। तो यहाँ से तीसरा एंगल ये भी थीटा होगा क्या, जोड़ लो आप तीनों का, देखो 180 डिग्री हो गया ना। या फिर आप इसमें इसको और इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे, वहां से भी आ जाएगा आपका, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब यहाँ वाला एंगल भी अगर मैं देखूं तो ये भी 60 माइनस थीटा होगा क्या, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देख पा रहे हैं
तीन एंगल 60 माइनस थीटा, थीटा और 120, 60 माइनस थीटा, थीटा और 120, तीनों एंगल इक्वल है। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए यहाँ से? अगर सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो 60 माइनस थीटा के सामने कौन सी साइड है? ये ओ वाई, कौन है? ओ वाई, ठीक है। और थीटा के सामने कौन सी है? ये वाली है ना, ओ जेड, यानी 9। समझ में आ गई ये चीज? इस ट्रायंगल में भी 60 माइनस थीटा के सामने पहले कौन सी है? 12, और थीटा के सामने कौन सी है? ये ओ वाई। तो ये कितना आ गया यहाँ से? ओ वाई का तो स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 9 इंटू 12, यानी 108, और 108 का अंडर रूट करेंगे तो ये ओ वाई आ गई। यही तो आपको पूछी थी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 36 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको हम। और 36 तो किसका हो जाएगा यहाँ पे? 6 का, और अंडर रूट 3 ऐसे कैसे? तो ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस आपके मेंस में आने वाले क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में पहले ऐसे मान लो कि ये आ चुके हैं, तो ये आपका ये बेस्ट कंटेंट बन रहा है हर चीज का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त में चाप PQR केंद्र पर 164 डिग्री का कोण बनाता है। जीवा PQ को वृत्त के बाहर T तक खींचा जाता है, तो RQT क्या होगा? ये पूछा है आपको। देखो क्या बोल रखा है, सबसे पहले एक वृत्त है, ये कोई सर्कल है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला कि चाप PQR केंद्र पर, केंद्र ये हो गया जैसे कोई सेंटर इसका, ठीक है। इसके ऊपर ये PQR ऐसे मान लो यहाँ पे PQR, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल आपको दे रखा है 164 है, ठीक है। अब आपको क्या बोला कि PQ को T तक बढ़ाया जाए। ये PQ है, इसको T तक बढ़ा दिया आगे, ठीक है। तो RQT, ठीक है। ये T पॉइंट है यहाँ पे, देखो यहां से क्या होगा? RQT, ये R हो गया, ये Q हो गया, और ये T पॉइंट है कोई, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछा है आपको। तो एक चीज बताओ आप मेरे, यहाँ पे अगर ये 164 दे रखा है तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं? कितना होगा ये वाला एंगल? बता दो जल्दी से। इसका हाफ होगा ना, तो ये कितना होगा यहाँ पे? 82 होगा क्या? समझ में आ गया इतना? अब देखो, एक ही जीवा से केंद्र के, यानी एक ही कोण से सर्कमफेरेंस पे बनाए गए एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है क्या? तो ऊपर वाला अगर 82 है तो ये 108 होगा क्या? अगर ये 108 है तो ये कितना आ गया? एक ही लाइन पे है ना स्ट्रेट एंगल, तो ये 82 आ गया। तो सीधा मान लो इसके बराबर ये वाला एंगल होता है, तो यही पूछा है आपको 82। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए है, RQT। समझ में आ गया आपको? ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। PQR में Q 78 डिग्री है, P ए है वो P का समद्विभाजक है, यानी बाइसेक्टर है। QR A पे मिलता है। तो एक ट्राइंगल दे रखा आपको PQR, इसमें Q दे रखा है 78 डिग्री दे रखा है। तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये समझना होगा ध्यान से। ये आपको पता होनी चाहिए इसकी जो प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी दे रखी है? तो देखो इसके अंदर हमें बोला है कि Q है, ये P है, ये Q, और ये R है। ये वाला तो हो गया आपका 78 डिग्री, ये दे रखा है, ठीक है। PA है, P का समद्विभाजक है। ये PA है ना, इसका ये हो गया, ये कोण समद्विभाजक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये PA है यहाँ पे। अब आगे क्या बोला? QR को A पर मिलाता है, ठीक है। A पे मिल गया, इससे PB है वो QR पे परपेंडिकुलर है, यानी लंब है ये इसके ऊपर, ये 90 डिग्री पे आके मिलते हैं, ठीक है। ये कौन है? B है यहाँ पे। अब आपको क्या बोला है कि APB कौन सा एंगल हो गया? ये वाला एंगल हो गया क्या? ये कितना देर का है? मैं बाहर लिख देता हूँ इसको, 24 डिग्री देर का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोण समद्विभाजक यानी ये वाली लाइन आई है ये, और लंब समद्विभाजक, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, जैसे ये 24 डिग्री बना है, ये हमेशा इसका और इसका दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, ठीक है। यानी 78 डिग्री, और इसको मैं थीटा मान लू, यानी थीटा और इसका हाफ, ये कितना होगा? ये 24 डिग्री होगा आपका। तो यहां से 78 माइनस थीटा इज इक्वल टू 48 हो गया, और थीटा कितना हो जाएगा? 78 माइनस 48 यानी 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। और इस सीधे कंसेप्ट पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। किसके लिए? आपको कि लंब समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है ये पूछा जाता है। ये दोनों एंगल दे दिए जाते हैं और ये वाला पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? दोनों के डिफरेंस का आधा, ठीक है। अब इसमें आपको ये दे दिया, ये वाला पूछ लिया, तो ये आप सीधा इसका कंसेप्ट है, ये ध्यान रखेंगे ये वाला इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रखा है आप देखो इस क्वेश्चन में, PQR में एस भुजा। देखो ये जो कंटेंट लेके आए उनमें ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसीलिए मेरे को आज पूरा दिन इस कंटेंट को बनाने में लग गया। और अभी रात के 3 बज रखे हैं और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी वीडियो को, ताकि कल आपके लिए कंटेंट मिल सके आपको सारा। ठीक है, मेंस आपका है लेकिन मेहनत यहाँ पे बैठ के मैं कर रहा हूँ, ताकि आप कैसे जैसे भी अगर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो ना तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कंटेंट पे बस फोकस करके ये सारे क्वेश्चन कर जरूर लेना आप। इनसे बाहर क्वेश्चन ऐसे मान लो एक तरीके से नहीं जाएगा आपका, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ज्योमेट्री के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, PQR में एस भुजा क्या दे रखी है, QR पर एक ऐसा बिंदु है कि QPS 1/2 PSR, और ये 78 देर का और ये 44 देर का। ठीक है, चलो करते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है सबसे पहले, ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है। ये क्या है, PQR है। एस भुजा QR पर एक ऐसा बिंदु है कि QPS है, क्या देर का आगे, ये तो PQR है। ठीक है, एस भुजा QR पर एक ऐसा बिंदु है कि QPS 1/2 है। ये है जैसे QPS, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल 1/2 है PSR का। PSR यानी इस एंगल का आधा है वो। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा क्या, ये समझ में आ गया आपको, आधा है PSR का। ठीक है, फिर बोला है कि QPR यानी ये पूरा एंगल हो गया क्या, ये वाला, ये कितना देर का आपको 78 डिग्री देर का। ठीक है, और क्या देर का है यहाँ पे, PRS है वो 48 डिग्री है। PRS यानी ये वाला एंगल ये 48 डिग्री है। ठीक है, तो देखो ये 78 है, ये 48 है, तो ये 124 हो गया क्या आपका, 126 हो गया। तो बच गया कितना यहाँ पे, 54 बच गया क्या, ये 54 डिग्री आ गया आपका। अच्छा, इसके अंदर ये 44 देर का है, 48 देर का है ना, यहाँ पे ये 44 डिग्री है। ठीक है, तो चलो ये 122 आ गया, ये 122 आ गया, तो ये तीसरा एंगल कितना 58 डिग्री बच गया, कि तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होगा ना। इतना समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलो बस हो गया, फिर आगे का क्वेश्चन ये आपका क्या पूछा है, PSQ बता दो कितना है, PSQ ये वाला एंगल आपको पूछा है यहाँ पे कितना होगा। तो एक चीज बताओ आपको, हमें पता है कि एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा क्या इसके। देखो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका और इसका जो सम होता है ये एक्सटर्नल एंगल होता है, इसके बराबर होती है। तो बस इसके अंदर ये लगा देते हैं हम, ये वाली प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 58 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा है। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 58 डिग्री आ गया। तो ये जो है ना, इस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 58 डिग्री आ गई। तो ये भी 58 है, ये भी 58 है, 116 हो गया, तो ये बच गया कितना 64 बच गया आपका। ये आंसर है आपका। फिर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। तो ऐसे आपको एंगल्स निकाल लेने हैं सीधे इसके अंदर। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो फिर से एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमें, कि दो समान त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो दे रखा है 121:225। तो जो साइड का रेशियो होगा इनका वो क्या हो जाएगा, इनका अंडर रूट हो जाएगा, यानी 11:15 हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, BC वृत्त का व्यास है, A और D वृत्त पर स्थित है, BCA 25 डिग्री है, CAD 40 डिग्री है, ACD ज्ञात करो। एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है आपका, वृत्त के अंदर बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है अब आगे आपको, कि इसके अंदर BC है वो वृत्त का व्यास है। तो अगर ये केंद्र से होती हुई जा रही है लाइन, ये कोई सेंटर है, तो ये B है और ये C है आपका। ठीक है, और A और D है, ये भी इस पे कहीं पे है ना, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये AD है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है आपको। ठीक है, ये AD है। BCA, BCA क्या ये वाला एंगल हो गया, BCA ये 25 डिग्री है। ठीक है, CAD है वो 40 डिग्री है, CAD यानी ये वाला एंगल है, ये 48 डिग्री है। पूछा ACD बता दो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब एक चीज देखो आप ध्यान से, अगर देख पा रहे हैं तो ये वृत्त का व्यास है,
यानी डायमीटर है। अगर इसको सरकमफेरेंस पे जो यानी परिधि पे जो कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का हो गया क्या? ये 90 डिग्री है आपका। तो ये 90 और ये 48, 138 हो गया क्या? 138। अगर ये एंगल 138 है तो इसके सामने वाला एंगल ये कितना होगा? ये 42 डिग्री होगा क्या टोटल? समझ में आ रहा है आपको क्या बोला है मैंने यहाँ पे? अब ये इसमें देखो 48 नहीं 40 दे रखा है यहाँ पे, है ना? तो ये कितना हो गया? ये 130। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये मैंने गलत वहां पे 48 लिख लिया था। तो ये क्या हो गया? 50 हो गया। तो ये 25 है तो ये भी तो 25 ही है। बस ये आंसर आ गया आपका। ये तो पूछा है आपको यहाँ पे ACD तो कितना है? 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे मैंने एक बार 40 की जगह 48 देख लिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। एक समकोण त्रिभुज की, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल भी हमने पढ़ लिया, पीछे के क्वेश्चंस में हमने और चीजें भी पढ़ ली। ठीक है, एंगल्स ट्रायंगल के भी पढ़ लिए, ये वाला कंसेप्ट भी पढ़ लिया। तो मैंने सारी चीजें कवर की है यहाँ पे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए इन चीजों के कि क्या होगा हमारा इसके अंदर, है ना? तो देखो अब क्या बोला है, अब नई नया कंसेप्ट आ गया फिर से। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 और 8 है। तो अंतर्वर्त यानी इन सर्कल और सर्कम सर्कल, इसकी रेडियस बतानी है हमें। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसकी भुजाएं ये 6 है, ये 8 है, तो आपको ट्रिपलेट पता है, ये 10 हो जाएगी यहाँ पे। तो देखो अंतर्वृत्त और परिवर्त, परिवर्त की त्रिज्या मैं बड़ी आर मान रहा हूँ, छोटी वर्त की छोटी आर मान रहा हूँ। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है, मतलब इसके जो बाहर सर्कल बनेगा उसकी रेडियस तो होती है व्यास की आधी होती है, डायमीटर की हाफ। तो 10 की आधी, ये तो 5 हो गई। समझ में आ गया ये तो आपको? वो तो क्या होती है, इसकी हाफ हो जाती है। ठीक है, तो 6 8 10, ये तीसरा ट्रिपलेट था तो 10 की आधी 5 हो गई। अब बात करूं मैं इन सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो ये वाली जो होती है ये क्या होती है? इसको अगर मैं ए बोलूं, इस भुजा को बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो ए प्लस बी माइनस सी बटे 2 होती है क्या? यही होती है। तो ए कितनी है आपकी यहाँ पे? 6 है। बी कितनी है? 8 है। ये 10 है बटे 2 है। तो 14 माइनस 10 यानी 4 बटे 2 यानी 2। तो 2:5। ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो है 2:5। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि द्विबाहु है। अब देखो ये तो था आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मैंने कंसेप्ट बता दिया कि बाहरी त्रिज्या क्या होती है, अंतर त्रिज्या क्या होती है ना, सर्कम रेडियस और इन रेडियस। तो अब यहाँ पे समद्विबाहु है, उसकी भी देख लो फिर कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, इसकी देर की आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछिए, इसकी क्या होगी अंत त्रिज्या। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, इसी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए ये लैंग्वेज मैंने अटपटी लिखी है, सीधी भुजाएं ना बोल के टांगे लेग्स बोल दिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी बहुत बार, एनटीपीसी में भी जाके देखोगे आप तो वहां पे भी मिल जाएंगे आपको। तो इसकी देखो टांगे वो 13 है और बेस है वो आधार है। तो क्या बोला है, जो भुजाएं है ना इसकी वो 13 है, ये 13 है और ये भी 13 है। बेस है इसका 10 है। ठीक है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यहाँ पे। तो जो इनवर्स इसकी रेडियस होती है ना, वो क्या होती है? फॉर्मूला देखो, एरिया इज इक्वल टू पी यानी पैरामीटर R/2। तो यहां से रेडियस क्या होगी? रेडियस इज इक्वल टू 2a/p। ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज के लिए रेडियस क्या होगी? ये वाली होगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले देखो क्या चाहिए, इसके रेडियस के लिए एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए सबसे पहले इसका हमें लंबाई पता होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई जो होगी, और इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, तो अगर मैं 90 डिग्री यहाँ पे डालूं तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर इसको काटेगा। 1:1 है ना, तो ये भी 1:1 में कटेगी। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखो 13 5 तो ये 12 हो गई क्या यहाँ पे? समझ में आ गया ये आपको? तो ठीक है, बस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू एरिया क्या होता है? 1/2 आधार यानी बेस, बेस कितना है? 10 है इसका, इंटू हाइट, हाइट हमने निकाली 12 अपॉन पैरामीटर। पैरामीटर क्या है अब इसका? देखो 10 13 13 यानी 36 हो गया क्या ये? तो अपॉन 36, इसको सॉल्व कर दो बस, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 10/3 ये आपकी रेडियस है। यहाँ समझ में आ गई होगी आपको ये चीज। अब देखो इतनी देर तो मैंने नहीं बोला, अब आपको ये चीजें समझ में आ रही है, मैं 10 क्वेश्चन तक पहुंच चुका हूं। अगर ये अच्छी लग रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो। अब आपकी यहां से लेके मेंस तक की डेली क्लासेस चलेंगी। अगर किसी टॉपिक की मुझे लगती है एक क्लास होनी चाहिए तो मैं एक क्लास लाऊंगा, मुझे लगती है 2 क्लास होनी चाहिए तो वहां पे मैं 2 क्लासेस के अंदर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। पर मेंस तक ये रेगुलर क्लासेस चलेगी आपकी, ना वीडियो कहीं से हटेंगे यहाँ पे, ना वीडियो
कोई लॉन्ग वैसे चलेंगे। अभी मैं मेंस के कंटेंट के ऊपर सिर्फ टॉप नॉच कंटेंट जो मेंस में आने वाला है उसके ऊपर मेरा पूरा एक्सपीरियंस जोड़ के आपके लिए वो कंटेंट लेके आऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और पढ़ते रहिए बस, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोला है कि PQRS एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें PQRS के पैरेलल है। ये समांतर है ना, इसने पैरेलल ही ले लिया। देखो पहले मैं एक इंग्लिश में क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर उसका हिंदी भी ट्रांसलेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम जाता है इन क्वेश्चंस को बनाने में। तो देखो क्या बोला है, XY नॉन पैरेलल साइड है इसकी। तो और क्या बोल रखा है कि XY है, ये चीजें आपको दे रखी है। XY और PQ पैरेलल है, PQ 24 है, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम है आपका। ट्रेपेजियम क्या होगा, देखो ये हो जाएगा कि ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है आपको कि पी PS और QR के मिड पॉइंट, ये P है, ठीक है। ये P नहीं है आपका, इसका P नीचे होगा क्योंकि P बड़ी है ना PQ। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, अभी ध्यान से समझेंगे इसको। ये एग्जाम में सीधा उठ के आता है ऐसे कि PQ आपको 24 दे रखी है, 24, ठीक है। RS है ये 20 दे रखी है। अब नॉन पैरेलल साइड कौन कौन है, PS और QR दे रखी है। इनके मिड पॉइंट हो गया दोनों का बीच में। इन दोनों को अगर मिलाया जाए, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए यहाँ पे, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी कहीं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मिलाया जाए यहाँ पे तो इसकी लंबाई पूछी है, बस आपको ये पूछा है, ये X है और ये Y है। तो XY की लंबाई पूछी है आपको कि क्या होगी XY की लंबाई। तो देखो XY की जो लंबाई होती है ना यहाँ पे, यानी मिड पॉइंट है इसके, तो नीचे वाली भुजा यानी ये वाली 24, ऊपर वाली यानी SR ये वाली, प्लस इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो बस, ये मिड पॉइंट का इसका आ जाएगा। तो कितना हो गया 44/2 22। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर है। ये सीधा कंसेप्ट उठ के आता है एग्जाम में, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन लेना पड़ा ताकि आपको मैं समझा सकूं इसको। ट्राइंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQPR एक बिंदु S पर क्या है, PQ स्थित है। चलो देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। डायग्राम बनाएंगे समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो क्या बोल रखा है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है। देखो ये दे रखा है हमें। अब इसके साथ में क्या बोला है कि PQR है ये आइसोसेल्स का मतलब क्या हुआ, इसकी दोनों भुजाएं ये क्या है, बराबर, ठीक है। अब एक बिंदु S PQ पर इस प्रकार है, यहां पे कोई पॉइंट है S है, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि PS यानी ये वाली भुजा, SR यानी कि ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, और QR यानी ये वाली भुजा, ये तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है, ठीक है। पूछा है आपको कि 2/3 PSR और SRQ का डिग्री में वैल्यू बता दो क्या होगा। तो अब ध्यान से समझो इस चीज को। देखो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूं, तो देखो इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल होगा कि इक्वल ही होगा ना ये भी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाला P, ये भी थीटा हो जाएगा क्या, ठीक है। अगर ये दोनों थीटा थीटा है तो एक्सटर्नल एंगल ये 2 थीटा हो जाएगा क्या यहाँ पे, समझ में आ गया। अब देखो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल है यहाँ पे, तो इस भुजा के सामने दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे एंगल, तो ये वाला भी 2 थीटा हो जाएगा क्या, समझ में आ गया इतना। अब वापस आ जाओ, पहले क्या बोला था, सबसे पहले ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो देखो इसका तो ये वाला कोण हो गया इस भुजा के सामने, तो समझ में आ रहा है आपको। और इस भुजा के सामने ये वाला कोण है क्या पूरा, तो ये पूरा कोण कितना होगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये भी पूरा 2 थीटा होगा, तो ऊपर वाला भी थीटा और नीचे वाला भी थीटा। इतना समझ में आ गया क्या आपको। अब देखो इस ट्राइंगल में ले लो चाहे बड़े वाले ट्राइंगल में ले लो, एक ही बात है, ठीक है। 2 थीटा और थीटा कितने हो गए 5 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 180/5 यानी 36 डिग्री हो गया क्या, थीटा की वैल्यू आ गई अब आपकी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या आपको 2/3। सबसे पहले है एंगल PSR ये वाला एंगल है, ठीक है, PSR ये वाला एंगल है। तो ये देखो क्या होगा, अगर मैं 2 थीटा की वैल्यू बता दूं, 36 दूनी 72 हो गया 72, वो 180 में से घट गया तो कितना आ गया 108 आ गया क्या, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होगा ना, ये तो 108 आ गया आपका। अब प्लस क्या पूछा है SRQ क्या होगा यहाँ से, ये वाला ही है ना SRQ, तो ये तो थीटा ही है सिर्फ, ये तो 36 है ही आपका। तो ये कितना आ गया, सॉल्व कर देते हैं हम इसको बस 144
इंटू 2/3, इससे कट गया कितनी बार 48 टाइम्स, 48 टू से 96। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। आप लोगों को मैंने स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज बताई थी, मेरे को याद आई कि हर मॉक से पहले आपको कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है। आप लोग कर रहे हैं ना वो सारी चीजें, अवॉइड मत कर देना उसको बिल्कुल भी। आप ये 20 दिन तक रेगुलर करो, आपको इफेक्ट उसका नजर आने लग जाएगा। किसी ने नहीं देखा है तो स्ट्रेटेजी वीडियो में जाके देख लो वो चीज मैंने क्या बताई कैलकुलेशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। एक्स वाई जेड में एक्स 66 है, वाई है वो 50 है। अगर एक्स वाई के कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो ये पूछा है आपको कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो देखो एक ट्रायंगल दे रखा है, सबसे पहले ये आपको दे रखा है। इसमें क्या बोला है आपको कि एक्स वाई, एक्स है ये कोई एंगल, ये वाई है, ठीक है, और ये जेड है। तो एक्स तो दे रखा है आपको 66 डिग्री। फिर वाई और जेड के कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर है जो ये, ठीक है। देखो इसका एंगल बाइसेक्टर है, एक तो किसका, वाई का, और एक जेड का है। ये दोनों कहीं पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल गए, मतलब चलो एग्जैक्ट नहीं मिले जहाँ पे मैं मिलाना चाह रहा था, पर कोई नहीं, मिल गए कहीं ना कहीं, बस इतना काफी है हमारे लिए, ठीक है। तो अब क्या बोला है देखो कि कोण समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, ओ है यहाँ पे। तो वाई ओ जेड, वाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल, माइनस ओ जेड एक्स, ओ जेड और एक्स यानी ये वाला एंगल, ठीक है। इसके बारे में आपको पूछा है कि क्या होगा अब। तो एक चीज बताओ आप मेरे को, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आपको दे रखा है, तो क्या आप ये वाला एंगल मेरे को बता सकते हो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये आपका 90 प्लस ऊपर वाला जो टॉप है ना शीर्ष, उसका आधा यानी थीटा का हाफ, यही होता है क्या। तो वहां पे थीटा की जगह कितना है 66, तो 66 का हाफ करेंगे अगर हम यहाँ से, तो 33, और 33 और 90 123, ये तो आ गया 123 आपका। समझ में आ गया इतना आपको कि ये कितना है 123 है। अब आपका क्या पूछा है आगे इसमें कि इसमें से क्या घटाना है, ओ जेड एक्स, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा अभी। तो देखो ये 123 है, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो 123 ये हो गया, तो बच गया कितना 57 डिग्री बच गया ना। इसमें से ये भी तो आपको 50 दे रखा है टोटल, तो ये 25 डिग्री है। अगर ये 25 है तो 123 और 25 148 हो गया, तो बच गया कितना है यहाँ पे 32 बच गया, क्या आपका कितना बच गया 32 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये क्लिक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 32 डिग्री आ गया यहाँ पे। अगर ये 32 डिग्री है तो ये भी 32 डिग्री है। तो पूछा क्या, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, 123 माइनस 32, तो ये कितना आ गया 91 डिग्री। ये आपका आंसर है यहाँ पे। समझ में आ गया होगा ये आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर। डाउट हो तो कमेंट में बताइए मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आऊंगा उसके साथ में आपका डाउट भी कवर कर लूंगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसके अंदर, 2-3 क्वेश्चन। ये क्यों डाले, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधे आपको पूछ लिए जाते हैं कई बार। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका एक्सटर्नल एंगल 20 डिग्री है, तो पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं यहाँ पे, ये पूछा है आपको। तो देखो जो कोई भी पॉलीगन होता है, जैसे कि त्रिभुज होता है एक, मान लो एक बार 3 भुजाओं का, तो इसके जो एक्सटर्नल एंगल यानी ये वाला हो गया जैसे, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल और ले लो, ये वाला हो गया, तो यहाँ पे ये, तो ये 3 कोण बने ना एक्सटर्नल, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। चाहे 3 भुजाओं का हो, चाहे 10 भुजाओं का हो, चाहे 20 भुजाओं का हो, एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा ना हमेशा, एक्सटर्नल एंगल का योग वो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 360 डिग्री टोटल है तो एक एंगल दे रखा है हमें 20 डिग्री है, तो यहां से भुजाएं आ गई कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी 10 है, सॉरी कितनी 18 भुजाएं यहाँ पे, कितनी भुजाएं हैं 18 साइड्स है, यानी ये जो पॉलीगन है ना 18 भुजाओं का पॉलीगन है। अब इसमें डायगोनल की संख्या पूछिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है आपके, उसका फॉर्मूला क्या होता है n-3। देखो इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे आप, n × n-3/2, ये डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है सीधा आपका। तो इसमें रख दो भुजाओं की संख्या 18, 18 - 3 यानी 15/2, तो 2 से 1 कट गया, 9 बार, 9 × 15 135। इसके डायगोनल्स कितने होंगे 135 होंगे।
ये आपके डायगोनल्स का फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3, इसको याद कर लेंगे आप सीधा। एक ये कंसेप्ट सीख लिया हमने, एक ये सीखा हमने कि सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे मान लो आप कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में तो टिके हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से सीखने हैं। अब हो सकता है एनटीपीसी के अंदर आए, कहीं से भी मैंने ली ये चीजें, तो आपको ये अच्छे से करनी है चीजें। ठीक है, तो देखो क्या है आपका, अब ये एक रेगुलर पॉलीगन के अंदरूनी कोणों का योग 3240 डिग्री है। अब इंटरनल एंगल दे दिया, वहां पे एक्सटर्नल एंगल की बात सीखी हमने। अब इंटरनल एंगल के बारे में देखेंगे वो क्या होता है। तो देखो इंटरनल एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किसी भी पॉलीगन की इंटरनल एंगल का सम होता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3240 दे रखा है क्या। तो यहां से देखो 180 डिग्री को पहले मैं हटा दूं, कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो काट देते हैं पहले। 10 से 10, 18 से इसको काटे तो 1 8, 18 ही आ गया 18। तो n-2 इज इक्वल टू 18, देन n इज इक्वल टू 20 आ गया क्या यहाँ पे। तो 20 भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या पूछिए एक तो वो तो हो गया 20। कौन से ऑप्शन में, ए में और बी में, तो या तो ऑप्शन ए आंसर या बी है। अब विकर्णों की संख्या पूछिए, तो विकर्णों की संख्या अभी हमने देखी n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, 2 से ही कट गया 10 टाइम्स, तो कितना आ गया 170। तो विकर्णों की संख्या 170 है और भुजाओं की संख्या 20 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कवर किया है यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक ट्रायंगल देखा है PQR एक वृत्त में बना है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। PQ 15 है, QR 8 है, PR 17 है। तो त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या, तो आपको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रायंगल कौन सा है। एक 15 है, ये 8 है, ये 17 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि समकोण त्रिभुज हो गया। नहीं, समकोण त्रिभुज पे बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, डायमीटर का हाफ। तो 17 का हाफ हो गया बस 8.5। ये आपका आंसर है। तो एक और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। एक ट्रेपेजियम आ गया फिर से, अभी पीछे तो किया था हमने। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या बता रखा है यहाँ पे अब कि PQ और SR है एक दूसरे के पैरेलल है, दो भुजाएं हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं तो आपकी पैरेलल दे रखी है। ठीक है, तो PQ और SR पैरेलल है और बोल रखा है कि PQ है वो छोटी है। तो देखो अगर PQ छोटी है तो PQ ऊपर वाली होगी ना, ये P है, Q है, S है और ये R है। ठीक है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो, ये तो 5 है। आप कितने है, 5 है। साथ में ही PS और QR है जो, ये 13 है। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 90 डिग्री है, तो 13, 5 और 12 हो गया। क्या ये कैसे किया हमने, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाली, ये एक्स है जैसे, इसकी वैल्यू निकाली, 5 का स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया ना, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं मेंस का पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बार बार ये चीजें नहीं बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये तो 12 आ गई आपकी, और इससे मैं सेम इस साइड भी अगर खींचू एक ऐसी लाइन, तो ये भी 12 आएगी क्या। ऊपर वाली हमें दे रखी है 15 है, यहां से यहां तक की 15 है, तो यहां से भी यहां तक की ये 15 होगी क्या। पैरामीटर पूछा है अब आपको, तो देखो 12 12 24 और 15 39, 39 और 13 13 26 हो गया, यहाँ पे 65 और 15 80। सबका सम किया है बस भुजाओं का, इन इस भुजाओं का, इसका, 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 ये पैरामीटर यही होता है ना सभी भुजाओं का योग। तो वो कर दिया हमने, कितना आ गया 80। ऑप्शन नंबर आपका सी है यहाँ पे। समझ में आ गया आपको ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एक त्रिभुज में अंत के अंदर O है, वाई ओ जेड है वो 108 डिग्री है, तो वाई एक्स जेड का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो एक त्रिभुज दे रखा है सबसे पहले, तो एक ट्रायंगल दे रखा है, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है फिर आगे इसके बाद में, अंत के अंदर O है इसका, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये कोई एंगल है O, तो वाई ओ जेड यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक है, तो ये वाला एंगल हो गया वाई ओ जेड, ये 108 डिग्री है। तो पूछा है इस एंगल की वैल्यू पूछी है। तो देखो हमें पता है कि ये वाला एंगल कैसे आता है, अगर ये दे रखा हो हमें, ये वाला एंगल दे रखा हो ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या होता है, जैसे ऊपर वाला मान लो थीटा है यहाँ पे, तो क्या होगा 90 प्लस
थीटा का आधा यानी शीर्ष का आधा, ये नीचे वाला एंगल आ जाता है यानी 108 डिग्री। तो यहाँ से 90 आगे जाके माइनस हो जाएगा तो 18 बच गया। तो थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 36 डिग्री। ये ऊपर वाला ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। अब किसी को हो सकता है फॉर्मूला याद ना रही एग्जाम में, तो देखो ये 108 डिग्री बच गया कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों में से योग 72 डिग्री बच गया ना। तो मैं मान लेता हूँ ये 36 है और ये भी कितना है 36 है। अब यहां से भी कर सकते हैं। अब ये है 36 आ गया तो ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है आपका, तो ये भी 36 हो गया क्या, इक्वल एंगल, ये भी 36 हो गया क्या। तो ये देखो 72 72 144 हो गया। ये कितना बच गया ऊपर वाला सिर्फ 36, बस वहां से भी कर सकते हैं अगर कोई फॉर्मूला भूल जाए तो आपका, ऐसे आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक्स वाई जेड में एक्स का समद्विभाजक भुजा वाई जेड को ओ पर मिलता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन, अभी कंसेप्ट क्लियर करवाएगा यहाँ पे। देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स का समद्विभाजक, ठीक है, यानी बाइसेक्टर है जो, वो वाई जेड को भुजा को ओ पर मिलता है। ये कोई इसका समद्विभाजक है, ये इसको कहां पे मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है, ठीक है। और कुछ देर का आपको एक्स वाई दे रखी है 12 है, ठीक है। ये क्या था आपका एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये वाली भुजा दे रखी है 15। तो एंगल बाइसेक्टर ये कभी भी होता है तो हमें पता है कि जिस रेशियो में ये भुजा होती है उसी रेशियो में ये वाली भुजा भी होगी क्या। तो इनका रेशियो क्या है, अगर मैं काट दूं इसको तो देखो 3 से काटा तो 3 4:5 आ गया क्या। तो इसका भी रेशियो क्या होगा 4:5 होगा, ठीक है। यानी y से o तक और o से z तक 4:5 होगा। अब आपको दे रखा है कि y से z तक टोटल 18 दे रखी है, यहां से यहां तक पूरी 18 दे रखी है। तो हमारे हिसाब से तो कितनी है, ये 4 है, ये 5 है, पूरी 9 है क्या। 18 वैल्यू 9 की है, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो रहा है ना, उसका 2 गुना पूछा है। वाई ओ की लंबाई, वाई ओ की तो 4 है ना, 4 रख दो बस यहाँ पे, 8 आ गया। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और रेगुलर पढ़ते रहो बस, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाए मुझे बता के जरूर जाओगे आप, ठीक है। अगर मुझे नहीं बता के गए तो फिर ठीक नहीं रहेगा, बस इतना याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि मुझे बता के ही चले जाए, फालतू में पता चले कि वहां पे सर की बद्दुआ लग रही है, सर को बता के नहीं आई, ठीक है। तो मेरे को बता के जरूर जाओगे, मजाक कर रहा हूँ, बद्दुआ तो नहीं लगेगी, फिर भी बता के जाओगे तो बस खुशी होगी मेरे को भी कि हाँ मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं मेरे से पढ़ के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त का केंद्र है, अभी रात के कितने बज चुके हैं, 3:45 हो चुके हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक वृत्त का केंद्र है वो ओ है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसे सी तक बढ़ाया जाता है, सी डी डी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी इसको ध्यान से समझेंगे आप सभी, इसमें एक दो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखो क्या बताया इसके अंदर, एक वृत्त है ओ, ठीक है, ये देखा है आपको। अब क्या बोला कि ए बी व्यास है, इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है, इसको आगे बढ़ा दिया यहां तक मान लो, ठीक है। ये ए था, ये बी है, ये डायमीटर हो गया और ओ इसका सेंटर है यहाँ पे, इसको आगे सी तक बढ़ा दिया, ठीक है, ये सी है। सी डी डी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये दे रखी है आपको टेंजेंट, यहां से यहां तक ऐसे, ठीक है, ऊपर से जाएगी, इसको काटेगी नहीं, यहाँ पे कट गई है ना तो ये काटेगी नहीं, ये टच होके ही निकलेगी सिर्फ। अभी फिर से कट गई, मान लो आप टच होके निकल रही, कहाँ पे टच हो रही है, डी पे, तो ये टेंजेंट है, इसकी स्पर्श रेखा है। आपको एक चीज और दे रखी है कि सी डी है, ये कितनी देर की है, ये 5√3 देर का है, ठीक है। और देर का है कि डीबीसी है, ये वाला जो एंगल है डीबीसी, तो ये वाला एंगल हो गया क्या, ये देर का 120 डिग्री, ठीक है। अब पूछा वृत्त की रेडियस बता दो, त्रिज्या बता दो वृत्त की क्या होगी। तो अब एक चीज बताओ पहले तो आप मेरे को, ये वृत्त की त्रिज्या है क्या, ठीक है। अब अगर ये एंगल 120 है आपका, कौन सा, ये वाला एंगल 120 है आपका, तो क्या ये एंगल 60 हो गया, समझ में आ गया आपको। अब देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, दिख रही है ना आपको, तो इसके सामने तो ये वाली साइड हो गई, तो
ये वाली साइड इस एंगल के सामने है क्या, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं पता है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री भी होगा। तो अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। अगर दो कोण 60-60 यानी 120 के हैं तो तीसरा 60 ही बच गया ना। तो तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये और ये तीनों त्रिज्याएं हैं इसकी। इतना आपका क्लियर है पॉइंट यहां तक। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब एक चीज और देखो आप ध्यान से, यहाँ पे क्या है वो ध्यान से देखने की चीज, ये वृत्त की त्रिज्या थी, ये एक स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, उसमें से ये वाला तो आपका 60 हो गया, तो ये कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया क्या। अब ये 120 है, ये 30 है, तो ये भी 30 बच गया क्या। तो देखो क्या एक ट्राइंगल में बाहर बना रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें ऐसे कुछ हो रहा है, ये 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। तो देखो इसका क्या होता है, सीधा एक एक √3 ये वैल्यू होती है। हमें दे कितना रखा है कि ये दे रखा है 5√3, यानी 5 से गुणा हो रहा है, तो ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। समझ में आ गई आपको। और ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, दिख रही है ना आपको, तीनों भुजाएं बराबर थी, तो रेडियस कितनी है, 5 है इसकी, 5। समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, सर मेरे को कल ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं हो सकेगा तो उस क्वेश्चन को कल लेके आ जाऊंगा फिर से, ठीक है। अच्छा आप लोग अगर लाइव क्लास चाहिए ना किसी चीज की तो आप मुझे बता दो, कमेंट में करो। आप जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं क्या करूंगा, इन चीजों की लाइव क्लास लेके आ जाऊंगा, तो वहां आप लोग जो डाउट होंगे ना, एक फिक्स टाइम कर लेंगे हम, ठीक है। वहां पे जो भी डाउट्स होंगे तो मैं आपके वो क्लियर कर दूंगा उनके अंदर। और दूसरी सबसे प्लस चीज आप लोग बोल रहे हो सर टेलीग्राम चैनल चाहिए, टेलीग्राम चैनल चाहिए, इन सब की पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं आपके लिए 1-2 दिन में ही टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्या दे रखा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ए सी का 2/3 गुना है। अब देखो इस बार मैं इसको आपको सर्कल में नहीं दिखा रहा, बस सिंपल बना रहा हूं मैं। ये कोई है जैसे चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, बना लो आप कैसा भी एक बार इसको। ये आपका कोई चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज से हमें पता है आमने सामने के कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, पता है नहीं सबको। तो देखो क्या बोला है, एंगल ए है वो सी का 2/3 गुना है, सी का 2/3, अगर सी 3 है तो ये 2 होगा क्या, तो आमने सामने का योग तो 180 डिग्री होगा, हमारे हिसाब से ये 2 ये 3, तो 5 की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो इसमें से एक कोई भी निकाल लो, आपको सी यूज में लेना है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 36 इंटू 3, 108 आ गया क्या, तो ये सी कितना आ गया आपका, ये आ गया 108, एक एंगल तो आ गया। अब आगे क्या बोला है, बी डी का 5 गुना, ये बी है, डी का 5 गुना, अगर डी एक है तो ये 5 है क्या, दोनों का टोटल 180 डिग्री, वैसे टोटल 6 हो गया, दोनों का 5 और एक 6। अगर हम यहाँ से बी निकाल लें यानी 5 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो ये कितना 30 इंटू 5 कितना आ गया 150, तो ये बी कितना आ गया 150। दोनों का सम पूछा है आपको, 150 और 108 कितना हो गया 258 हो गया क्या। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी आपको, समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना तो आपको तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, है ना। और ट्रायंगल में बताना कि इसमें से ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपने खुद ने कितने अटेम्प्ट किए, मेरे को वो चीज जरूर बताओगे आप, कि आपने बिना सॉल्यूशन देखे खुद ने कितने अटेम्प्ट किए, कि आपने अगर मान लो ये 10 क्वेश्चन थे तो 10 में से 10 अटेम्प्ट किए या कितने किए, आप बताओगे मेरे को सर इतने आउट ऑफ इतने में हमने अटेम्प्ट किए हैं खुद से। ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा 8 है, पी क्यू और पी आर है 12, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, तो आप देखो अभी करवाए ना इसका क्वेश्चन, अगर ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू 8 है, पी आर 12 है, पी एस इसका ये है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, यानी बराबर कोणों में बराबर कोणों में डिवाइड करेगा ना इसको। अगर ये करेगा तो सामने वाली भुजाएं हैं वो भी इसी रेशियो में होगी जिस ये भुजा होंगी, तो किस रेशियो में, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये भी क्या होगा 2:3 में होगा। तो बस यही पूछा है आपको कि क्यू एस और एस आर बता दो, तो 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है इसका भी। समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, बाहरी बिंदु P से एक वृत्त पर एक टेंजेंट PT। अब देखो इसका क्वेश्चन आता है सीधा, इसलिए मैंने आपका रखा है ये, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या बोला, P से एक वृत्त पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा,
ऐसे कोई पी पॉइंट है या यहाँ मान लो आप, है ना, ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ से कोई टेंजेंट जा रही है इस पे पर, ठीक है, ये टी है और ये पी है। फिर समझ में आ गई इतना आपको? ठीक है। अब क्या बोला है आपको कि पी क्यू आर एक सीकेंट, सीकेंट क्या होता है हमें, जो इसको विभाजित कर दे, पी क्यू और आर। ठीक है। यदि पी क्यू 6 है, क्यू आर 15 है, तो अगर ये इतनी 6 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी क्या, 15 और 6 21। आपको पीटी की वैल्यू पूछी है, तो देखो यानी स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है, पी टी, सॉरी क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, पीटी का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, यहां से यहां तक पहले यानी पी क्यू, फिर पूरी यानी पी आर, इसका मल्टी प्रोडक्ट का अंडर रूट हो जाएगा पीटी यहाँ पे। तो पी क्यू कितनी है, 6 है, पी आर कितनी है, 21 है, इसका अंडर रूट, ये पीटी आ गया यहाँ पे, स्क्वायर आगे चला गया, 21 गुना 6 126 है। 126 को क्या लिख सकता हूं मैं, 14 गुना 9 लिख सकता हूं ना। इसका अंडर रूट 9 का तो कितना हो गया 3, अंडर रूट 14 ऐसे कैसे, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। समझ में आ गया ये आपको? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमारा, चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण 50 है, एसी बी और डी की लंबवत दूरियां क्या है, 3:5 है। ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी है पहले तो, जैसे कि ये है कोई, ठीक है, एबीसीडी, एसी ये डायगोनल है, विकर्ण है, ठीक है, ये 50 देर का। एसी से बी और डी की लंबवत दूरियां 3:5 में, जैसे ये यहां से और ये यहां से लंबवत, ठीक है, तो ये हो गई, ये 3 है अगर, ये 5 है, ठीक है, बी और डी की। अब आपको क्या बोला है कि एसी से बी की दूरी 15 है, कितनी देर की, 15, रेशियो में वो कितनी है, अगर ये 15 है तो ये 3 की वैल्यू है, तो ये कितनी है, 5 की वैल्यू, यहां से ये 25 है, अगर ये 15 है तो ये कितनी है, 25 है। आपको इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल देखो कैसे आएगा इसका एरिया, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं प्लस इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं पूरे का, तो दोनों का ऐड कर दूं, पूरा ट्राइंगल हो गया, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया ना यहाँ पे। समझ में आया आपको क्या किया हमने, दोनों ट्राइंगल के एरिया। तो पहले देखो इस ट्राइंगल का एरिया देखो क्या होगा, 1/2 बेस, बेस तो दे रखा है ना आपको 50 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई थी इसकी 15 दे रखी थी हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया एक का एरिया, यहाँ पे कितना हो गया ऊपर वाले का, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस नीचे वाले का कितना हो गया ट्राइंगल का पूरे का, 1/2 बेस तो वही सेम है कॉमन, इंटू हाइट 25। तो देखो ये बार बार, अगर बार बार आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपको सीधा पता है कि दोनों को जोड़ के बस उतना करना होता था, ठीक है। तो 1/2 और 50 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 15 प्लस 25, ये बचे ना, देखो यहाँ तो 15 बचा, यहाँ 25 बचा, बस ये 2 से कितनी बार कट गया, 25 टाइम कट गया, ये 25 और 15 40 आ गया, तो कितना आ गया 1000। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या है अब आपका, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया आपको ये, समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो जल्द ही आपका तो ये मेंस चल रहा है, मैं जल्दी अभी 26 के लिए स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा एक, और उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा प्लान पूरा कि 2026 में अभी कैसे पढ़ना चाहिए अभी से, ठीक है। और 26 के लिए मैं चीजें खुद से पढ़ाऊंगा अभी धीरे धीरे, कि उसकी पूरी मैथ्स मैं करवाने की कोशिश करूंगा आपको, कि पूरी मैथ्स कहीं से पढ़नी ही ना पड़े, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, पूरी डिटेल्स में मेंस लेवल तक की मैथ्स। तो मेरा अब उसके लिए भी कंटेंट अभी चल रहा है, तो आप लोग उसके भी टच में रहें सभी, है ना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसके त्रिज्या वाले वृत्त के, अच्छा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एक क्या है, आप क्या देखा सबसे पहले, तो एक ट्रायंगल, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, ठीक है। ये देखा है आपको, त्रिभुज का परिमाप बता दो क्या होगा, त्रिभुज का पैरामीटर ये पूछा है आपको, तो ध्यान दो अभी, रेडियस कितनी है इसकी, यही होगी ना रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या होती है रेडियस, अंतर बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटे √3, यही होती है क्या, √3 7 लिख दिया ना, √3, ठीक है। तो अब रेडियस क्या है आपको दे रखी 7 है, तो यहां से साइड कितनी आ गई भुजा इसकी 7 √3,
ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। अब आपको पैरामीटर पूछा है इसका परिमाप, तो 3 भुजाएं होती है तो तीनों का परिमाप 3 गुना 7√3, तो बस ये आंसर हो गया 21√3, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका 21√3। क्वेश्चन नंबर 25, एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त है, यह तीनों भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 के अनुपात में है, चौथी भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या बोला है कि एक चतुर्भुज दे रखा है, इसके अंदर एक वृत्त है, फिर ये सभी भुजाओं को टच करता है, ठीक है। अब 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और चौथी देर के साइड की वैल्यू ये 18 है, पूरी 18 सेंटीमीटर में है ये पूरी। तो एक चीज बताओ आपको, अगर ऐसा कभी भी आ जाए आपका कि वृत्त इसकी भुजाओं को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। तो जैसे ये 5 और 3 अगर 8 है, तो इसका और इसकी वैल्यू का भी सम क्या होगा 8, तो ये 4 है, तो इधर वाली भी क्या होगी 4 होगी। समझ में आ गया इतना आपको। तो 18 वैल्यू किसकी है 4 की है। अब आपको क्या पूछा है, सभी तीनों की लंबाई पूछी है अन्य की अलग अलग, तो अगर पहले इसकी निकालनी है तो मल्टीप्लाई 3 रख देंगे, अगर इसकी 4 की निकालनी है तो 4 रख देंगे मल्टीप्लाई में, अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 रख देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, इस 4 से 4.5 टाइम कट गया, ठीक है। तो 4.5 इंटू 3 ये तो आ गया 13.5, 45 गुना 4 ये आ गया 18 आपका, 45 गुना 5 ये आ गया 22.5। ये तीनों भुजाएं आ गई। मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं आपके ताकि आपका सीधा ही क्वेश्चन करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा आपको। अब देखो ऊपर किया है ना हमने ऐसा क्वेश्चन से, एरिया का रेशियो दे रखा है कितना 50 और 98, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से और काट दें तो देखो क्या आ गया, ये 25 हो गया और ये 49 हो गया क्या, ये एरिया का रेशियो है। तो साइड का रेशियो क्या होगा यहाँ से, इन दोनों का अंडरूट कर दे 25 का और 49 का, तो कितना गया 5:7। अब दे रखा है कि छोटी भुजा है छोटे वाले त्रिभुज की 10 है, तो हमारे हिसाब से उसकी कितनी होगी 5 होगी, बड़े वाले की पूछिए, तो कितना आ गया 14। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है आपको, ठीक है। दो सर्कल है, एक सर्कल तो ये है जैसे, ठीक है, एक दूसरा सर्कल है थोड़ा छोटा है, तो ये है, एक दूसरे को काट रहे हैं, इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है यानी ये वाली डिस्टेंस वो दे रखी है 14 है, ठीक है। आपको इसकी टेंजेंट पूछिए जो दोनों को टच करे, ये वाली, ठीक है। अब ये भी आपको दे रखी है, ये भी आपको दे रखी है, तो हमें सीधा पता है यहाँ पे फॉर्मूला, तो क्या करते हैं हम, देखिए अब ये पूरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं पूरी, ये है आपकी 6, ठीक है। ये पूरी कितनी है यहाँ पे 10 है ना, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, सिर्फ ये ऊपर वाली अगर मैं देखूं तो 10 माइनस 6 कर दूं तो 4 आ गई ना, ऊपर वाली 4 है, ये 14 है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो 14 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, यही होगी टेंजेंट की वैल्यू, इसका अंडर रूट, तो कितना आ गया 196 माइनस ये कितना आ गया, कुछ देर की ये 10 देर की, सॉरी 6 नहीं ये 10 है, तो 10 माइनस 6, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो ये 180 हो गया, 180 का अंडर रूट, तो बस ये हो गया, ये 36 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 6 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। ये कॉमन टेंजेंट की इनकी लेंथ है जो एक्सटर्नल है। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते, एबीसी में एंगल ए है वो 50 डिग्री है, बी सी एफ ए सी और ए बी पर लंब है, एक दूसरे को काटते हैं, पी पर मिलते हैं समद्विभाजक बीपीसी किसके बराबर है। अच्छा क्वेश्चन, देखो कैसे डील करेंगे इससे। सबसे पहले तो ये दे रखा है एक ट्रायंगल, अब इसमें क्या दे रखा है आपको, ए 50 डिग्री है, ए बी सी, ये तो दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है, कितना दे रखा है 50 डिग्री। और अब आपको क्या बोला है इसमें, तो ये एक एंगल तो 50 दे रखा है, बोला है कि बी सी एफ क्रमशः ए सी तो बीई ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सी एफ है ये बीई है, ये सी एफ है, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है।
ई और एफ पर लंबवत है, बी सी एफ एच पर एक दूसरे को काटती भी है, ये एच है, ये वाला पॉइंट है ना, ये एच है, ठीक है, एच। और क्या बोला है, एच बी सी एच सी बी के समद्विभाजक पी पे मिलते हैं। अब क्या हो गया, एच बी सी ये वाला हो गया क्या, इसके समद्विभाजक क्या होंगे, देखो एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा क्या, इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा कि यहाँ पे आके मिलेंगे ये किसी पॉइंट पे, ठीक है, इसको बोला पी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि बीपीसी किसके बराबर है, बीपीसी यानी ये वाली वैल्यू पूछी, सॉल्व कर लेते चलो। ये 50 दे रखा है आपको, ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो 180 हो गए, तो आमने सामने के बराबर हो जाएंगे, ये कितना है 130 है। अगर ये 130 है तो अब देखो ये वाला भी 130 होगा क्या, क्यों होगा, आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अगर ये 130 है तो ये कितने बच गए, ये वाले दोनों 50 डिग्री बच गए क्या, और 50 का हाफ ये और ये हाफ होगा ना 50 का मिला के, मतलब ये दोनों एंगल जो है ये मिला के कितने 25 है, ठीक है, कितने हैं 25। तो 180 में से 25 ये तो बच गए कितने 155, ये आपका पी वाला एंगल हो गया यहाँ पे जो होगा बीपीसी, ये 155, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए यहाँ पे आंसर है। समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 29, एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो अंत त्रिज्या और परित्रिज्या की वैल्यू। अब देखो फिर से वही ये दे रखा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या तो क्या हो जाएगी, कर्ण है तो इसकी आधी होगी, एक्सटर्नल रेडियस तो 10 हो गई। समझा दिया अब मैंने आपको ये कैसे होती है पहले, ठीक है। अब अंत त्रिज्या यानी इन रेडियस जो होगी ये क्या होगी, तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये वाली वैल्यूज निकालनी होगी। तो देखो ये 90 डिग्री है, दोनों भुजाएं बराबर है, तो 45 हो गया ना, तो 1 1 √2 यही होता है ट्रिपलेट। तो 20 वैल्यू किसकी है √2 की, तो 1 की वैल्यू निकालने हैं, तो कितना आ गया 10 √2, तो ये वाली साइड कितनी है 10 √2 और ये वाली भी कितनी है 10 √2। अब अंत त्रिज्या क्या होती है, हमने सीखा ऊपर a प्लस बी माइनस सी बाई 2 यही होती है, तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, इस साइड में कितना है 10 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 20 हो गया, 20 में 2 का भाग गया तो 10 √2, इस 20 में भी गया 2 का भाग तो ये भी 10, इस 10। अब 10 भी कॉमन आगे कट रहा है ना, तो यहाँ पे √2 -1, इधर से 10 कट गया तो 1, तो ये रेशियो हो गया आपका। समझ में आ गया आपको, ये क्या है इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। PQRS एक चतुर्भुज है, PR की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, शीर्ष QS से विकर्ण PR पर डाले गए लंबों का योग 18 सेंटीमीटर है। अभी देखो किया है ना ऊपर क्वेश्चन हमने क्वाड्रिलेटरल का, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका विकर्ण है PR, PQRS है, ठीक है, ये PR है, ये 30 है। अब यहां से डाले गए लंबों की जो लंबाई है इन दोनों का सम दे रखा है, ठीक है, तो सम कितना देगा, मैंने सीधा बताया आपको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब दोनों का टोटल कर दो, टोटल दे ही रखा है हमें 18, ये एक साथ कर सकते हो आप, तो इससे 9 आ गया, तो कितना आ गया 270 सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ गया इसका। ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। तो समझ में आ रहे हैं ना आज ये क्वेश्चन आपको सारे, समझ में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब ये वीडियो आपको देखने हैं सारे, आप जो चीज चाह रहे हो ना वो सारी मिल जाएगी यहाँ पे, है ना, एग्जाम में बैठने के लिए आपको, ये आपको देखना जरूर है सही से, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन आपका 31 है, PQR एक समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है 3a, ये दे रखा है 36a √3, ए कितना आ गया 12 √3, यानी भुजा आ गई समबाहु त्रिभुज की। त्रिभुज PQR के चारों ओर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे रहे, सर्कम वृत्त है ना, तो क्या होता है R = a √3 ये होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, क्या पूछा है आपको, अच्छा ओके, तो रख दो बस इसके अंदर वैल्यू 12 √3 √3, तो कितनी आ गई रेडियस यहाँ पे 12 आ गई। ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे ऑप्शन में आपको √3 दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं साथ में, है ना, ये √3 होंगे, सिर्फ 12 होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। समझ में आया ये क्वेश्चन, देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा आपको 36 √3, तो परिमाप क्या होगा तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा ना, तो 3a, तो a = आ गया
12√3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है त्रिज्या का क्या होगा, a/√3, तो बस इसमें रख दिया, 12 वैल्यू आ गई, तो ये आपकी इसका क्या आ गया, रेडियस आ गई है। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ज्योमेट्री समझ में आई होगी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका इस सेशन का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आगे कौन सा आप चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, जिसके क्वेश्चन जल्दी करना चाहिए, या किसी के बेसिक में आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपका मैंने सब कुछ दे दिया है, बस इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।